हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन है जनमत से। चलिए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन हैं? पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है भाई? लास्की हैं, या टागले हैं, या लॉर्ड ब्राइस हैं, या वाल्टर लिपमैन? पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक। उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। कोई भी परीक्षा हो तो इस पाठ से भी एक प्रश्न तो रहता ही रहता है। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक। चलिए भाई, हम आपको बताते हैं। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक वाल्टर लिपमैन हैं। वाल्टर लिपमैन। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न पे आ जाएं। लोकमत। ये लोकमत क्या है भाई? आपको ये पता लगाना है कि लोकमत है क्या। तो ये जन इच्छा कहा गया है, या बहुमत कहा गया है, या सर्वसम्मत कहा गया है, या विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित विचार का कहा गया है। चलिए भाई बताइए। लोकमत, तो लोकमत जन इच्छा कहा गया है, बहुमत कहा गया है, सर्वसम्मत कहा गया है। आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि सभी ऑप्शन सही हैं, पर सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो ऑप्शन द है। लोकमत विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित विचार है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। लोकमत फिर वैसा ही प्रश्न है। लोकमत बहुमत है, सबका मत है, सर्वसम्मत है, या लोक कल्याण की भावना से प्रेरित मत है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन पूरा पढ़ना है, पर जो ऑप्शन सबसे अच्छा रहे, जो सबसे उचित ऑप्शन रहे, उसी ऑप्शन पर आपको गोला भर के आना है। मतलब ऑप्शन जो सबसे उचित हो, सबसे अच्छा हो, वो ऑप्शन पे आपको गोला भरना है। तो लोकमत लोक कल्याण की भावना से प्रेरित मत है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। लोक मत का लक्षण नहीं है। लोकमत का क्या लक्षण नहीं है? ये जन कल्याण की भावना से प्रेरित होना। हाँ भाई, ये तो होना चाहिए। यहां ध्यान देना, नहीं है पूछ रहा है। तर्कपूर्ण तथा विवेक पर आधारित होना चाहिए। हाँ भाई, ये भी होना चाहिए। समाज की मूल व्यवस्था व आदर्शों से गठबंधित होना चाहिए। ये भी होना चाहिए। सर्वसम्मत कोई लक्षण नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि सर्वसम्मत हो लोकमत में। बस यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सभी सरकारें, चाहे वे कितनी ही दूषित क्यों न हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर करती हैं। ये कथन किसका है? सभी सरकारें, चाहे वे कितनी ही दूषित क्यों न हों, अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर करती हैं। ऐसा वर्क ने कहा है, या डेविड ह्यूम ने कहा है, या लास्की ने कहा, या रूसो ने कहा? प्रश्न नंबर 5 का क्वेश्चन करने का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 5 देखिए भाई, ये हर 2-3 परीक्षा में कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर रहता है। इस प्रश्न को आप स्क्रीनशॉट ले लें,
या कहीं नोट कर लें। ये प्रश्न हर दूसरी तीसरी बार जरूर पूछा जाता है, अपने आयोग में भी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी पूछा जाता है, और LT ग्रेड की जो राजकीय बोर्ड है वहाँ पूछा जाता है, या जो ही टीचर से कोई भी वैकेंसी, चाहे उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, बिहार, झारखंड, कहीं की भी बोर्ड हो, ये प्रश्न को जरूर अपने बुकलेट में रख देता है। सभी सरकारें चाहे वह कितनी ही दूषित क्यों ना हो, अपनी सख्त के लिए लोकमत पर निर्भर करती हैं। तो ये कथन किसका है भाई? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। ये कथन डेविड ह्यूम का है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 देखें, लोकतंत्रात्मक शासन की नाड़ी किसे कहते हैं भाई? लोकतंत्रात्मक शासन की नाड़ी हित समूह को कहते हैं, या लोकमत को कहते हैं, या निर्वाचन को कहते हैं, या मताधिकार को कहते हैं। लोक शासन की नाड़ी ना तो हित समूह को कहा जाता है, ना निर्वाचन आयोग का, ना मताधिकार को, ये लोकमत को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। लोकमत नहीं है जनता की राय, बहुमत, सामूहिक मत, उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 7 देखिए भाई, लोकमत नहीं है जनता की राय, या बहुमत, या सामूहिक मत। नहीं भाई, ये कोई नहीं, उपर्युक्त तीनों। लोकमत नहीं है, उपर्युक्त तीनों, जनता की राय नहीं भी, बहुमत भी नहीं, सामूहिक मत भी नहीं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकमत का लक्षण नहीं है, लोकमत का लक्षण नहीं है सार्वजनिक कल्याण की भावना से प्रेरित, विवेक पर आधारित, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, या जन इच्छा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो लोकमत का लक्षण क्या नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो सार्वजनिक कल्याण की भावना से प्रेरित होना है भाई, विवेक पर आधारित होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, जन इच्छा, कोई जरूरी नहीं कि ये जन इच्छा पर आधारित हो। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकमत के निर्माण का साधन है, लोकमत के निर्माण का साधन क्या क्या है भाई? चलिए हम देखते हैं। शिक्षण संस्थाएं हैं, हाँ हैं। संचार के साधन हैं, ये भी हैं। सार्वजनिक मंच, ये भी है। तो आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों लोक निर्माण के साधन हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं भाई। वर्तमान में लोकमत के निर्माण का सर्वाधिक प्रभावी साधन कौन है? वर्तमान में लोकमत के निर्माण का सर्वाधिक प्रभावी साधन। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करें। समाचार पत्र, हाँ भाई है, पर यहाँ पे ध्यान देना, सर्वाधिक प्रभावी पूछ रहा है। रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, सिनेमा भी है, तो सर्वाधिक प्रभावी है, तो सर्वाधिक प्रभावी दूरदर्शन है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। किसी भी राजनीतिक समाज में स्वस्थ लोकमत के निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि इसके नागरिकों में निम्नलिखित लक्षण विद्यमान हों। भाई क्या क्या विद्यमान हो, क्या ना विद्यमान हो, इस पे हम आके विचार करते हैं। चलिए भाई, जनता यह जानती हो कि
वह क्या चाहती है। ये तो सही है, विद्वान होना चाहिए। जनता जो चाहती हो उसमें उसकी रुचि भी हो। जनता जो चाहती हो उसे अभिव्यक्त कर सकती हो। ये सभी गुण होने चाहिए। जनमत निर्माण के लिए सभी आवश्यक हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन द। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 12। स्वस्थ लोकमत के मार्ग में प्रमुख बाधा क्या है? ये निर्धनता है। निर्धनता तो वही है, अज्ञानता भी है, प्रेस सेंसरशिप भी है। तो आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। निर्धनता स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधक है, क्योंकि निर्धनता स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधक है क्योंकि निर्धन व्यक्ति रोजी रोटी की चिंता में लगा रहता है, जिससे उनकी स्वतंत्र चेतना ही समाप्त हो जाती है। सही है, ये बाधक है। थोड़े से लालच से निर्धन व्यक्ति के विचारों को बदला जा सकता है। सही है। निर्धन व्यक्ति सार्वजनिक प्रश्नों पर उदासीन रहते हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। उपर्युक्त तीनों कारण सही हैं। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। समाचार पत्र निष्पक्षता से तभी समाचारों का संचारण कर सकते हैं जब वे सरकार से मार्गदर्शन ग्रहण करते हों, वे स्वतंत्र हों, वे निजी पूंजीपतियों के हाथों में हों, वे राजनीतिक दलों के हाथों में हों। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 14। देखिए भाई, सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से करवाएं, ताकि चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो सके। और हम भी आपके लिए जो भी टॉपिक उठाएंगे उससे जितना भी प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न आपके सामने लाकर रखेंगे। और अभी इसके बाद आपकी रिवीजन क्लास चलाएंगे, उसमें जो प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं किसी भी स्टेट में, किसी भी बोर्ड में, वो सारे प्रश्नों का संग्रह करके आपके सामने ले आएंगे। वो रिवीजन बैच के नाम से आएगा। अभी चलिए उत्तर बताने का प्रयास करें। समाचार पत्र निष्पक्षता से तभी समाचारों का संचारण कर सकते हैं जब वे भाई स्वतंत्र होंगे, तभी वो निष्पक्षता से काम करेंगे। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। लोकमत को मापने का तरीका क्या है? लोकमत को मापने का तरीका क्या है भाई? समाचार पत्र या सर्वेक्षण या राजनीतिक दल या दूरदर्शन? अरे भाई, लोकमत को मापने का सीधा तरीका है सर्वेक्षण। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। स्वस्थ लोकमत के लिए अनिवार्य है शिक्षा का प्रसार हो, निर्धनता की समाप्ति हो, राजनीतिक चेतना का विकास हो, अर्थात सभी हों। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। स्वस्थ लोकमत के निर्माण की बाधा नहीं है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण की बाधा नहीं है स्वतंत्र समाचार पत्र, सांप्रदायिकता, नागरिक उदासीनता, निरक्षरता। भाई ये भी बाधा है, सांप्रदायिकता बाधा है, नागरिक उदासीनता बाधा है, निरक्षरता बाधा है। बाधा क्या नहीं? स्वतंत्र समाचार पत्र। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है?
ऑप्शन आ देखें, जनमत किसी का निजी मत नहीं है, सभी जनता का मत जनमत है, बहुमत का मत जनमत है, विवेक पर आधारित मत जनमत है। बस ऑप्शन दा ही आपका सही उत्तर है। अभी आपको प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन देखे होंगे तो सभी सही लग रहा होगा, पर जो विवेक पर आधारित मत है वही सच्चा जनमत है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक लोकतंत्र में लोकमत का महत्व निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। एक लोकतंत्र में लोकमत का महत्व निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। देखिए भाई, क्या होना चाहिए? जनता निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में अभिरुचि रखती है। प्रश्न नंबर 19। दूसरा, जनता संप्रेषण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण रखती है। जनता आशा रखती है कि सरकार और विधि निर्माता कानून लागू करते समय उसका मत को महत्व देंगे, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं बता रहा हूं, लोकमत, एक लोकतंत्र में लोकमत का महत्व निम्नलिखित मान्यता पर आधारित है। ये चारों मान्यताएं होनी चाहिए। जनता निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में अभिरुचि रखती है। जनता संप्रेषण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण रखती है। जनता आशा करती है कि सरकार और विधि निर्माता कानून लागू करते समय उसके मत को महत्व दें। अर्थात आपका ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए, द ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एक देश में बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा व्यक्त मत को कहा जाता है। एक देश में बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा व्यक्त मत को क्या कहा जाता है? लोकमत, या बहुमत, या अल्पमत, या सार्वजनिक मत। बहुसंख्यक लोगों द्वारा व्यक्त किया जाने वाला मत क्या कहलाता है भाई? तो ये कहलाता है बहुमत। एक देश में बहुसंख्यक व्यक्तियों द्वारा व्यक्त मत को कहा जाता है बहुमत। 20 नंबर ऑप्शन का बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। एक लोकतंत्रात्मक देश में जनमत अभिव्यक्ति इच्छा है। एक लोकतंत्रात्मक देश में जनमत अभिव्यक्त इच्छा है जनता के बहुमत की, या उच्च स्तर पर व्यवस्थित प्रेस की, या विरोधी दलों की, या सार्वजनिक विषयों में जनसाधारण की। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो एक लोकतंत्रात्मक देश में जनमत अभिव्यक्ति इच्छा है उच्च स्तर पर व्यवस्थित प्रेस की। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। उच्च स्तर पर व्यवस्थित प्रेस की। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। जनमत में अभिव्यक्त त्रिकोणात्मक संबद्धता से सूत्रबद्ध है। भाई, क्या ये 3 बातें होनी चाहिए? ये आपसे पूछा जा रहा प्रश्न नंबर 22 में। तो राजनीतिक संस्कृति होनी चाहिए, संस्थाएं तथा कानून, या परंपरा, जनसंचार साधन तथा न्याय, या कर्मण्यता, मानवीय प्रतिबोधन तथा प्रतिक्रिया, या नागरिक प्रतिक्रियाएं तथा नैतिकता। जनमत में अभिव्यक्ति त्रिकोणात्मक संबद्धता से सूत्रबद्ध क्या होना चाहिए? तो हम आपको बता रहे हैं, ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। कर्मण्यता, मानवीय प्रतिबोधन तथा प्रतिक्रिया।
22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएं। यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करती है तो यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करती है तो लोग सरकार के प्रति उदासीन हो जाते हैं, लोग सरकार के विरुद्ध विरोध करेंगे, लोकमत की धारणा समाप्त हो जाएगी, इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 23 में यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करती है तो लोग सरकार के प्रति उदासीन हो जाते हैं, या लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, या लोकमत की धारणा समाप्त हो जाती है, या इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो यदि सरकार निरंतर रूप से लोकमत का निषेध करती है तो लोग सरकार के प्रति उदासीन हो जाएंगे, लोग सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। देखिए ऑप्शन आपको सब देखने में सब सही लग रहा होगा, पर इसका सही ऑप्शन जो सही और सटीक ऑप्शन है ऑप्शन द। इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24। प्रेस लोकमत का बहुत प्रभावशाली साधन बन सकता है यदि वे सरकार की नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध हों। नहीं भाई, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। सही है। ये कमजोर वर्गों के हितों का पक्षपात करती नहीं भाई, पक्षपात तो होना चाहिए नहीं, निष्पक्ष होना चाहिए। ये सरकारी नीतियों की पूरी तरह से आलोचना करते, कोई जरूरी नहीं सरकारी नीतियाँ अच्छी हैं तो उनकी बड़ाई करे, गलत हैं तो उनकी बुराई करे। तो प्रेस लोकमत का प्रभावशाली साधन बन सकता है यदि ये स्वतंत्र व निष्पक्ष हों। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का सूचक नहीं है? जनमत का सूचक नहीं। प्रश्न नंबर 25 का भाई ऑप्शन देखें। उपचुनाव के परिणाम, ये तो सूचक है भाई, यहाँ पूछा जा रहा नहीं है। आम चुनाव के परिणाम, ये भी सूचक है। न्यायालयों में रिट याचिकाएं, ये कोई सूचक नहीं है भाई। विधानमंडल में वाद विवाद, ये भी सूचक है। पर ऑप्शन सा आप गौर करेंगे तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। न्यायालयों में रिट याचिकाएं जनमत का सूचक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 26। लोकतंत्र में जनमत जिसके माध्यम से लोकतंत्र में जनमत जिसके माध्यम से अभिव्यक्ति प्राप्त करता है वो माध्यम क्या है? या समाचार पत्र है, या संसद है, या प्रभावक समूह है, या जनसभाएं हैं? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो लोकतंत्र में जनमत जिसके माध्यम से प्रमाणिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है भाई वो क्या है? तो प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, समाचार पत्र। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस एक को लोकमत कहा जाएगा? प्रश्न नंबर 27 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस एक को लोकमत कहा जा सकता है, ये आपको बताना है। चलिए भाई देखते हैं। बहुसंख्यक नागरिकों के मत को? नहीं। नागरिकों के विभिन्न समूहों के परस्पर विरोधी मतों के कुल योग को? नहीं। सब नागरिकों के सर्वसम्मत मत को? नहीं। प्रभावशील बहुसंख्यक नागरिकों के विवेक पर आधारित और सामान्य शुभ के लक्ष्य से प्रेरित मत को? बस प्रश्न नंबर 27 में आपसे पूछा गया लोकमत कहा जाएगा
तो लोकमत प्रभावशील बहुसंख्यक नागरिकों के विवेक पर आधारित और सामान्य शुभ के लक्ष्य से प्रेरित मत को कहा जाएगा। यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएं। शिक्षण संस्थाएं जनमत के निर्माण में किस प्रकार से सहायता करती हैं? शिक्षण संस्थाएं जनमत के निर्माण में किस प्रकार से सहायता करती हैं? प्रश्न नंबर 28 देखें भाई। प्रशिक्षण प्रदान कर, कोई सवाल नहीं, स्वतंत्र एवं सही चिंतन की आदत डालकर, इसी प्रकार मतलब स्वतंत्र एवं सही चिंतन की आदत पड़ जाती है, योग्य हो जाते हैं, स्वतंत्र और सही चिंतन करते हैं, और इसी प्रकार शिक्षण संस्थाएं जनमत के निर्माण में सहायता करती हैं। नैतिक गुणों का विकास करके तो करती हैं, पर आपसे पूछा रहा किस प्रकार सहायता करती हैं, ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। हम पहले भी बता चुके हैं, ऑप्शन किसी किसी प्रश्न में ऑप्शन देखने पे ऐसा लगता है सभी ऑप्शन सही हैं, पर उसमें जो सबसे ज़्यादा सही हो आपको वही उत्तर करना है। चलिए प्रश्न नंबर 28 के बाद प्रश्न नंबर 29 पे आ जाते हैं। इसमें एक ऑप्शन और था, छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास की ओर ध्यान देकर। भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा अच्छा हो उस ऑप्शन पे ध्यान देने की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएं। निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रभाव जनमत निर्माण में किसका रहता है? निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रभाव जनमत निर्माण में किसका रहता है? धार्मिक संस्थाओं का, या राजनीतिक दल का, या जनसभाओं का, या प्रेस एवं दूरदर्शन का? प्रश्न नंबर 29 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो सर्वाधिक प्रभाव जनमत निर्माण में प्रेस एवं दूरदर्शन का होता है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएं। भारत में प्रसार भारती का स्वरूप किस भांति का होने जा रहा है? भारत में प्रसार भारती का स्वरूप किस भांति का होने जा रहा है? प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो प्रसार भारती एक कंपनी की भांति होने जा रहा है, या विभाग की भांति, या निगम की भांति, या व्यापारिक ठेका समूह की भांति? तो भारत में प्रसार भारती का स्वरूप बिल्कुल निगम की भांति है भाई, निगम की भांति है। और इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। चलिए, और आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रश्न पे कोई दिक्कत हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम उसका जवाब अगले सेशन में आपको देंगे। चलिए रखते हैं, धन्यवाद।